हमें देखो फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है कहाँ कहाँ पर आ सकता है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, तो जहाँ जहाँ डेरिवेटिव जीरो होता है वहाँ चेक करने का ज़रूरत है, शायद वहाँ पर आ रहा हो आपका मैक्सिमम मिनिमम। जहाँ पर फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे ये इंटरवल है ए से लेकर के बी, तो इस पार्ट में ऐसी जगह पर आ रहा है जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्टेंट नहीं है, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल है ना। मान लो इंटरवल ये है और आपसे पूछा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है इंटरवल में, तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ रहा है ना, इस जगह पर सबसे कम वैल्यू है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो नहीं है, ठीक है, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है, पर केवल क्योंकि इंटरवल का एंड पॉइंट है इसीलिए आपको ध्यान रखना है इंटरवल के एंड पॉइंट पर भी मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है, ठीक है। इन तीनों बातों में कोई डाउट, बहुत सिंपल है, या तो डेरिवेटिव जीरो पर आएगा या फिर आपका इस तरह का शार्प कॉर्नर आ गया, या आप जानते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना, इस तरह से इस पॉइंट पर मैक्सिमा है, ठीक है, या फिर आपका इंटरवल का एंड पॉइंट जहाँ पर शायद डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा हो और डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा हो। y इज इक्वल टू 5π/4 से लेकर के x 3 sin t प्लस 4 cos t dt। अपने को बताना है इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इंटरवल दे रखा है 5π/4 से लेकर के 4π/3 है ना। इस इंटरवल में इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम बताना है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे, लेबनिज़ से। जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह कितना आएगा x, तो कितना आएगा 3 sin x प्लस 4 cos x। ये पूरा इंटरवल जो है ना क्या लिखा है, पाई प्लस π/4 225 डिग्री, पाई प्लस 60 240, तो 225 से 240 तो बहुत छोटा इंटरवल है, और ये पूरा इंटरवल जो है दैट इज सबसेट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट का सबसेट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। फंक्शन क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग है ना। अब हल्का सा अंदाजा लगाइए, अगर कोई फंक्शन जो है वो घट रहा है जिस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आया होगा, स्टार्टिंग में, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आया होगा, आगे जा करके ना। तो यहाँ पर तो क्या आएगा आपका मैक्सिमा, तो आपने यहाँ पर रख दिया। जब आपने ये यहाँ पर रख दिया तो इंटीग्रेशन आराम से दिख रहा है ज़ीरो, यानी कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ज़ीरो। तो f का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है ना। और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रहा है, 4π/3, तो x की जगह क्या रख देंगे, 4π/3, तो आएगा 5π/4 से लेकर के 4π/3 और 3 sin t प्लस 4 cos t dt है ना। इंटीग्रेट आप कर लेंगे, वैल्यू आप रख देंगे, आंसर आप निकाल लेंगे, सारा काम धाम आप कर लेंगे ना। लिख लो होमवर्क, अगली टर्न पे कॉपी में होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। cos 3x माइनस 15 cos x प्लस 8, इंटरवल है π/3 से लेकर के 3π/2। मैक्सिमम मिनिमम बताना है इंटरवल में।
हाँ क्या करना है, डिफरेंशिएट ही करना है ना। कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा -3 sin 3x प्लस 15 sin x। बचपन से आदत है अपनी गंदी है ना, डेरिवेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका आंसर क्या देगा अपने को, इंक्रीजिंग पार्ट है ना। -3 इंटू साइन 3 थीटा कितना होएगा 3 sin -4 sin क्यूब प्लस 15 sin ग्रेटर देन 0 -9 sin और 15 sin कितना जाएगा 6 sin प्लस 12 sin क्यूब पॉजिटिव। इसमें क्या 6 sin कॉमन आ रहा है इंटू 1 प्लस 2 sin स्क्वायर पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव है, डिवाइड कर लिया और 6 से भी डिवाइड कर लिया। तो साइन जहाँ 0 आ रहा है ना, साइन जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना। तो साइन 0 कहाँ पर है इस इंटरवल में, देख गया पाई पर। तो स्टार्टिंग में है ना 0 से लेकर के पाए डेरिवेटिव कितना आ रहा है, पॉजिटिव है ना, 0 से पाए पॉजिटिव, और आगे जाके क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा है ना। बस इतना ही पूछा। तो पहले तो ग्राफ क्या है, यूँ बढ़ रहा है, फिर आगे क्या है, ग्राफ घट रहा है, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि पाई पर क्या आएगा, मैक्सिमा। पर इंटरवल के एंड पॉइंट देखने पड़ेंगे आपको ना, कि 60 या 3/2 ना, अपन नहीं जानते क्योंकि दोनों ही जगहों पर डेरिवेटिव क्या है, 0 नहीं है, वो तो इंटरवल के एंड पॉइंट है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पर वैल्यू कम है। तो 60 और 3/2 दोनों इसमें रख करके देखना पड़ेगा। अच्छा पाई तो रख के निकाल लो मैक्सिमम, एफ मैक्स इज इक्वल टू कॉस 3 पाई कितना आएगा -1 प्लस 15 प्लस 8 है ना। एफ का मिनिमम वैल्यू देखना पड़ेगा, मैं 60 रख रहा हूँ अभी ना, 60 रख रहा हूँ। तो कितना आएगा कॉस 180 -1 और 3/2 कॉस 3/2 0, कॉस 9/2 0 है ना, ये सब 0 है। ओके तो ये कितना आ जाएगा 22 आ रहा है, मैक्सिमम 22। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा वाला है, ये छोटा नंबर है ना, ये छोटा नंबर है। तो इसको हटा दो आप, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये वाली लिख लो आंसर, मिनिमम ये है। एक्स की पावर 1/x, इसका ग्राफ बनाना है। पाई की पावर ई ग्रेटर देन ई की पावर पाई है ना, ये ट्रू है या फॉल्स है ना, ये बताना है। इसी सवाल की हेल्प से ये बताना है पाई की पावर ई और ई की पावर पाई में बड़ा कौन है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले ई की पावर 1/x पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको। फिर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे है ना, dy/dx। सो ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, ई की पावर थीटा, और चेन रूल में ना जब लॉग को डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/x²। इसको अपन ने पॉजिटिव सॉल्व कर लिया। जो क्वांटिटी है ये नंबर, ये कितना है, पॉजिटिव, x² भी क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ से आएगा ये है ना, आंसर जो आएगा ना इनइक्वालिटी का, वो क्या बताएगा अपने को, जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा डोमेन क्या है इसका, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, डोमेन इज x ग्रेटर देन 0। हाँ तो यहाँ से क्या आ रहा है, ln x <1 x लेस देन ई, यानी कि 0 से e में फंक्शन के इंक्रीजिंग। जो इनइक्वालिटी का आंसर है वो क्या है, इंक्रीजिंग पार्ट। बाकी जो बचा हुआ डोमेन का पार्ट है ई से इन्फाइनाइट, वहाँ क्या होगा, डिक्रीजिंग। अपने को एक तो एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल पे वैल्यू निकालना होता है। तो 0 पर वैल्यू निकाला, कितना आ रहा है,
हाँ भी कितना आ रहा है 0 की पावर इनफाइनाइट है ना, तो 0 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, क्या होता है बेटे 0 की पावर इनफाइनाइट, जीरो होता है बेटे, इनडिटर्मिनेट नहीं होता है ना, क्योंकि 0 को कई बार अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 आएगा, है ना, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 0 को कई बार अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा ये इन्फिनिटी क्या बन रहा है, इन्फिनिटी की पावर 0, ये क्या होगा कोई ना कोई तो निकलेगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना, लिखो इन्फिनिटी की पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे e की पावर ln x अपॉन x, है ना, पावर ही पावर में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो पावर में एल ऑर्बिटल लगा दिए, ठीक है, ln x का कितना आएगा 1/x, x का कितना आएगा 1, 1 इनफाइनाइट कितना आएगा 0, पावर में आ रहा है 0, कितना आ जाएगा 1, ठीक। ग्राफ बनाते हैं, स्टार्टिंग में 0 पर कितना है 0 है ना, होलो सर्कल आएगा, और 0 से e क्या है बढ़ रहा है, तो 0 से e क्या है बढ़ रहा है। अच्छा इन्फिनिटी पर कितना आ रहा है 1, तो ये आगे जाके घट के ऐसे ऐसे करके ऐसे से आ जाएगा, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है e, और e पर वैल्यू कितना आ रहा है e की पावर 1/e, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ पहले इंक्रीजिंग फिर आगे डिक्रीजिंग, और डिक्रीज करके कहाँ जा रहा है y कोऑर्डिनेट 1 को जा रहा है ना, इन्फिनिटी पर फंक्शन किसको टेंड कर रहा है 1 को,